हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल। आज न्यू टॉपिक शुरू करते हैं फूड कंपोनेंट ऑफ फूड में। ये आपका पार्ट 3 होगा। आई थिंक ये लास्ट पार्ट होगा। वीडियो लेट है तो आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। बैलेंस डाइट कहने का मतलब क्या होता है? हम लोग का जो प्रॉपर डाइट लेने का तरीका है, जैसे भोजन करने का तरीका, वो एक पूरा बैलेंस होना चाहिए ताकि आप हमारे शरीर को हर तरीके का न्यूट्रिशन क्या मिल सके, हर तरीके का विटामिन मिल सके, हर तरीके का मिनरल्स मिल सके, ठीक है। तो हमें अगर आपको सिर्फ चावल ही या फिर आपको राइस ही खिलाया जाए तो आपको सिर्फ एक तरह का कार्बोहाइड्रेट से आपको पूरा होगा, ठीक है। ये एक बैलेंस होना चाहिए ताकि आपको कुछ कहीं से कार्बोहाइड्रेट मिले, कहीं से विटामिन मिले, कहीं से मिनरल्स मिले, कहीं से प्रोटीन मिले, कहीं से फैट मिले। सारा चीज़ आपको क्या रहना चाहिए? बैलेंस रहे, ताकि आपका बॉडी क्या रहे, स्वस्थ रहे, आपका बॉडी अच्छी तरीके से फंक्शन कर पाए, ठीक है। इसी के तौर पे एक ये फूड पिरामिड बोला गया है। इसे फूड पिरामिड में क्या है, फर्स्ट सेक्शन में क्या है, सॉल्ट, ऑयल, शुगर, ये सब हमारे डाइट में शामिल होना चाहिए ताकि आपको फैट मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में क्या बोल रहा है, मीट, फिश, मिल्क। ये सेक्शन में ये अगर आपको प्रोटीन का ज़रूरत है तो इस सेक्शन से आपको मिलेगा, तो आपका डाइट में ये भी शामिल होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका विटामिन और मिनरल्स वगैरह, ठीक है। इसको कंप्लीट करने के लिए फ्रूट और वेजिटेबल ये होना चाहिए। वेजिटेबल में कोई सा भी वेजिटेबल, फ्रूट में कोई सा भी फ्रूट में कुछ ना कुछ क्या रहता है, विटामिन रहता है, जो कि हमारे शरीर को क्या करता है, फुलफिल करता है, जिससे हमारे बॉडी क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, अच्छी तरह से फंक्शन कर पाता है, ठीक है। इसी तरीके से वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे मिनरल्स और न्यूट्रिशंस रहते हैं जो हमारे बॉडी को बॉडी का क्या रहता है, ज़रूरत रहता है। उस ज़रूरत का फुलफिल कहाँ से होता है? वेजिटेबल से। तो वेजिटेबल हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। बेसिकली एक मील, कंप्लीट मील हम लोग को क्या करना चाहिए, अपने बॉडी के लिए कंज्यूम करना चाहिए, ठीक है। हम लोग को क्या करना चाहिए, ईट करना चाहिए, खाना चाहिए हम लोग को डेली, ठीक है, ताकि आपके हर एक बॉडी पार्ट्स को, हर एक न्यूट्रिशन, जहाँ जिस न्यूट्रिशन का जरूरत है वहाँ आपको मिल जाए, ताकि आपका बॉडी सही तरीके से फंक्शन कर सके, काम कर सके, ठीक है। इसीलिए हमें ये सारा सब क्या करना है, अपने डाइट में शामिल करना है। यही इसी को कहते हैं बैलेंस डाइट, ठीक है। तो एक टेबल मैं आपको समझा देता हूं कि जैसे कि आपका डाइट में शामिल होना चाहिए कम से कम सीरियल 250 ग्राम डेली का, ठीक है। 250 ग्राम नहीं, 350 ग्राम और 250 ग्राम मिल्क होना चाहिए, 70 ग्राम आपका पल्सेस होना चाहिए। वेजिटेबल कम से कम 150 ग्राम, 150 ग्राम, ठीक है। शुगर कम से कम आपका होना चाहिए 50 ग्राम। तो ये सब हम लोग का क्या है, एक नॉर्मल जरूरत है। फैट, जिसमें फैट, ओवरऑल फैट 35 ग्राम, ये सब क्या हम लोग को लेना ही चाहिए। हम लोग का बॉडी का क्या है, जरूरत है, ठीक है। ये आपका हो गया बैलेंस डाइट। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे आपका है हेल्दी कुकिंग। आप हेल्दी कुकिंग किसको बोलते हो? हेल्दी कुकिंग कहने का मतलब होता है वैसा भोजन को बनाने का वैसा तरीका जिसमें आपका पूरी तरीके से क्या है, न्यूट्रिशन हो, विटामिन हो, मिनरल्स हो आपके उस वेजिटेबल से, चाहे वो वेज हो या फिर फ्रूट्स हो या फिर आपका राइस हो, कुछ भी हो, आपको टोटल 100% आपको वो मिलना चाहिए आपके बॉडी को, ठीक है। ये अगर 100% नहीं मिलता है तो आपका बॉडी को वो पूरा नहीं मिल पाएगा, जिससे आपका वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा। नॉट इनफ प्रॉपर फंक्शन जस्ट बिकॉज ऑफ क्या, आप पूरी तरीके से ये पकने समय क्या होता है ना, जैसे राइस होता है, राइस को जब आप धोते हो, वॉश करते हो, जब, ठीक है, जब राइस को वॉश करते हो ना, उससे क्या हो, निकल जाता है मांड, जो व्हाइट रंग का कार्बोहाइड्रेट। आपको पहले ही मैंने टेस्ट करके बताया था कैसे टेस्ट करना है, ठीक है। जो व्हाइट कलर का जो कार्बोहाइड्रेट है वो बाहर निकल जाता है। अगर वो बाहर निकल गया तो आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, चावल बचेगा, जो क्या करेगा, आपका सिर्फ भूख मिटाएगा। लेकिन
लेकिन आपका बॉडी का जो नीड है, ठीक है, बॉडी नीड को वो कंप्लीट 100% क्या नहीं करेगा, फुलफिल नहीं करेगा, ठीक है, फुलफिल नहीं करेगा तो आपको क्या वो ये किस काम का, ये कुछ भी काम का नहीं। तो इसको अच्छी तरीके 4-5 बार वॉश नहीं करना है, बस ये एश्योर करना है कि वहाँ उसमें कुछ गंदा ना रहे, ताकि आप जब उसमें खाओ तो उसको उसका प्रॉपरली आपके शरीर को क्या मिले, कार्बोहाइड्रेट मिले, ठीक है। इसी तरीके से वेजिटेबल को बोला जाता है कि धो ले, उसके बाद उसको काटा जाए। इससे क्या होता है, जब वेज को पहले ही धो लेते हो, ठीक है, वेज को आप पहले धो लेते हो, ठीक है, उसके बाद उसको कट करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, 100% विटामिन, न्यूट्रिशियंस, जितना मिनरल्स, जितना भी वेजिटेबल में जो चीज़ पाया जाता है, ठीक है, वो हमें मिलता है, ठीक है, अगर आप ऐसे करते हो तो, ठीक है। दूसरी बात है कि आपको कोई भी जैसे कि डिश बना रहे हो, ठीक है, कोई भी डिश बना रहे हो तो सबसे पहले ये एश्योर करना चाहिए कि वो डिश जो बन रहा है वो पूरी तरीके से पका होना चाहिए, ना तो कम ना तो ज़्यादा, वो पूरी तरीके से क्या होना चाहिए, ये। और एक चीज़ है, जब भी हम लोग कोई भी बर्तन में सब्जी बनाते हैं, ठीक है, कोई भी डिश बनाते हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, एयर का कांटेक्ट रहना चाहिए, ताकि उसमें वो क्या नहीं हो जाए। जैसे प्रेशर कुकिंग में क्या होता है ना, वो ऊपर से ढक्कन बंद रहता है, ढक्कन बंद रहने के कारण क्या होता है, वो उस दाल को तोड़ देता है, उससे सही तरीके से न्यूट्रिशन को खींच के नहीं निकालता है वाटर। जब वो उस न्यूट्रिशन को खींच के निकालेगा तब तो आपके शरीर में वो इंटर करेगा, लेकिन वो चीज़ उसमें नहीं होता है, जिसके कारण हम लोग का क्या होता है, हम लोग को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। इसीलिए बोला जाता है, इसीलिए ये किया जाना चाहिए कि उसमें एयर का एंट्रेंस रहना चाहिए जब आप कोई भी डिश बनाते हो। इसके लिए 4-5 पॉइंट है, मैं वो पढ़ देता हूँ, ठीक है। वॉशिंग फ्रूट्स ए वेजिटेबल बिफोर पीलिंग एंड कटिंग, मतलब सबसे पहले उसको धो के ही उसके बाद उसको कट करो। बिफोर पीलिंग और कटिंग, काटने से पहले उसको क्या करना है, धोना है। दूसरा, कुकिंग इज द क्लोज यूटेंसिल्स लाइक प्रेशर कुकर एंड इंस्टेड ऑफ ओपन यूटेंसिल्स लाइक पैन एंड कढ़ाई। क्या करना है हम लोग को, प्रेशर कुकिंग नहीं करना है, हम लोग को क्या, ओपन, जो बर्तन ओपन रहता है उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए, खाना पकाना चाहिए, ठीक है। और उसको क्या करना है, इसके जगह पे इंस्टेड ऑफ प्रेशर कुकर हम लोग को क्या, कढ़ाई या फिर पैन से हम लोग को क्या करना चाहिए, उसको बनाना चाहिए, ठीक है, हम लोग को। और नेक्स्ट क्या बोलता है, लेस ऑयल। हम लोग को फैट जितना ही जरूरत होता है, जितना हम लोग का शरीर को, उससे ज़्यादा अगर हम लोग फैट कंज्यूम करते हैं तो हम लोग का शरीर में फैट क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसके कारण हम लोग को बहुत सारा बीमारी भी होता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग को लेस ऑयली फूड क्या करना चाहिए, कंज्यूम करना चाहिए, ओके, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, नॉट अननेसेसरली वॉशिंग द राइस एंड पल्सेस। देखो, राइस और पल्सेस जो जहाँ तक बात आता है, बीज या फिर चावल या फिर गेहूँ, कुछ भी, किसी भी पल्सेस या राइस का बात आता है, तो उसे अननेसेसरी क्या नहीं करना है, वॉश नहीं करना है। हम पहले बता चुके हैं, नेसेसरी उसको अगर वॉश करोगे तो उसका जितना भी कार्बोहाइड्रेट है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, जो कि हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसान है, ठीक है। वो हमें प्रॉपरली मिल नहीं पाएगा, हम लोग का पेट तो भर जाएगा, हम लोग को भूख तो नहीं लगेगा, लेकिन क्या होगा, वो सिर्फ भूख मिटेगा, हम लोग को वो कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा, जिससे हम लोग का शरीर में उसकी कमी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया आपका नेक्स्ट टॉपिक था क्या, हेल्दी कुकिंग। इसे क्या कहा जाता है, हेल्दी कुकिंग। अब इतना जो हम लोग पढ़े, ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है डिफिशियंसी। आप लोग बहुत कोई देखे होंगे कि ऐसा छोटे छोटे बच्चे हैं जिसको क्या होता है, अजीब तरीके के दिखते हैं, जिसका किसी का पेट बड़ा होता है, पैर पतले होते हैं, हाथ पतला होता है, शरीर मोटा होता है, या फिर सिर बड़ा होता है। ये सब क्यों होता है, या फिर किसी का पैर टेढ़ा होता है,
ये सब होता है न्यूट्रिशन की कमी में। हो सकता है कुछ उनके भोजन में वो नहीं हो जो उनको चाहिए उनके बॉडी को, इसीलिए उनको क्या हो जाता है, इस तरीके का क्या होता है, बीमारी।